के लिए राजस्थानी, ध्यान रखना, राजस्थानी शब्द दिख रहा आपको, राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अब बताओ, आपको पता है कवि कुशललाभ है क्या? नहीं। सूर्यमल, ठीक है। जॉर्ज अब्राहम, सबसे पहले राजस्थानी भाषा शब्द का प्रयोग जॉर्ज अब्राहम ग्रीसन ने किया। लेकिन आपको प्रश्न मिल जाए कि मरु भाषा का सर्वप्रथम उल्लेख हमें उद्योतन सूरी के ग्रंथ कुवल्ले माला के अंदर मिलता है। क्लियर? उसके बाद दूसरे प्रश्न की बात करें, अब ये पहले करना पड़ेगा क्लीन, हो गया। अब सिलेक्ट, ये लो। अब देखिए दूसरे प्रश्न की बात करें, क्या प्रश्न है? देखो दूसरा क्वेश्चन है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया कब लिखी गई किताब? वेरी गुड, 1912 में ये किताब प्रस्तुत हुई या लिखी गई। के लेखक है कौन है इसके लेखक? जॉर्ज अब्राहम ग्रीसन। क्लियर? अब अपन आगे बढ़े, फिर देखिएगा तीसरे प्रश्न की बात करें अपन। ये तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया। तो तीसरा प्रश्न देखिए, राजस्थान में बोली जाने वाली बोलियों के समूह को दिया गया राजस्थानी। देखिए यहां देखना आप, ये क्या आया, हटेगा नहीं क्या? बस हट गया, ठीक है। अब इधर देखो, अब इसके अंदर प्रश्न को देखना आप। प्रश्न क्या है? राजस्थान में बोली जाने वाली बोलियों के समूह को दिया गया नाम राजस्थानी, ठीक है। ग्रीसन ने पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग राजस्थान में बोली जाने वाली भाषाओं के संदर्भ में खाली जगह प्रकाशित भारतीय भाषा सर्वेक्षण में किया है। यानी भारतीय भाषा सर्वेक्षण इन्होंने प्रकाशन कब किया है? अब सुनो, द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जो किताब है वो तो आई है 1912 के अंदर, लेकिन इसने कहा सर्वेक्षण कब किया है। मतलब किताब छपी तो 12 में, सर्वेक्षण शुरू होता है 1960 और 7 के अंदर। 1907-8 लिखा हुआ किताबों के अंदर, क्या लिखा हुआ है? 1907-8 में सर्वेक्षण शुरू किया जॉर्ज अब्राहम ग्रीसन ने। और किताब कब प्रस्तुत हुई? 1900। इसलिए अपन जब ये बात करें कि द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किताब कब लिखी गई, तो उत्तर क्या होगा? ठीक है, लेकिन सर्वेक्षण कब किया गया? 1908 के अंदर। ये कॉपी के अंदर ऐड नहीं है, ध्यान रखना। समझ आई बात? केवल ये सन लिखवाया था मैंने, 1912। नेक्स्ट अपन आगे बढ़े, ठीक है। अब देखिए स्वतः क्वेश्चन क्या, देखो, राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में, किस भाषा के रूप में? स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? जॉर्ज अब्राहम ग्रीसन। इन्होंने राजस्थानी भाषा को कितने भागों में बांटा? 5। नाम बता सकते हो? बताओ। नहीं, क्यों? पश्चिमी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी, उत्तर पूर्वी राजस्थानी, दक्षिण पूर्वी राजस्थानी और मध्य पूर्वी राजस्थानी। वेरी गुड। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते, देखो ये वापस अपन कर लेते हैं क्लीन। क्या हुआ? हो गया क्लीन। अब सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इधर आ जाते हैं, देखो ये क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर है 4, 5 नंबर क्वेश्चन को देखो। क्या है क्वेश्चन? देखिए पढ़िए। इसमें लिखा हुआ है कि डॉक्टर ग्रीसन ने अपनी पुस्तक, क्या लिखा? पुस्तक का नाम क्या है? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी बोलियों को खाली जगह मुख्य समूह में विभाजित किया है। कितने समूह विभाजित किया है? 5 समूह है। कितने समूह है? 5 ग्रीसन के। अब उसके बाद छठा क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर टेसिटोरी, LP टेसिटोरी, जो कहां के रहने वाले थे? इटली के अनुसार राजस्थानी भाषा किस सदी के लगभग अस्तित्व में आ गई थी? मैंने आपको लिखवाया था, 3 प्रश्न लिखवाए कि 11वीं से 12वीं सदी के बीच इसका उद्भव हुआ, लेकिन 12वीं सदी के अंत में ये पूर्ण रूप से विकसित होगी। लेकिन स्वतंत्र उद्भव तो ध्यान रखना 16वीं सदी। स्वतंत्र क्या होगा? 16वीं सदी। क्लियर? लेकिन यहां प्रश्न पूछा कि अस्तित्व में कब आई, तो अस्तित्व में कब आएगी बताओ आप? 12वीं सदी। कौन सी सदी में आएगी? 12वीं सदी में। फिर उसके बाद अपन आगे बात करें, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन को देखो। क्या लिखा हुआ? किस भाषा से राजस्थान का उद्भव हुआ बताओ? तो देखो, मराठी से राजस्थान का उद्भव हुआ क्या? बंगाली से, भोजपुरी से। उत्तर क्या होगा? शोरशनी अपभ्रंश से। शोरशनी प्राकृत से शोरशनी अपभ्रंश बनेगी, और शोरशनी अपभ्रंश से गुर्जरी अपभ्रंश से मारू गुर्जरी अपभ्रंश था, और मराठी थी मागधी भी। आगे प्राकृत के अंदर बात करें, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखिए, ये लिखा हुआ है, निम्न में से कौन विद्वान है जो राजस्थानी भाषा बोलियों से संबंधित कार्य करने के लिए नहीं जाने जाते हैं? अब देखिए आप, डॉक्टर हीरालाल माहेश्वरी, मोतीलाल मेहंदरी, ये तो आपको याद है।
ये तो संबंधित है। क्यों? क्योंकि आपको मैंने 3 अलग अलग मत लिखवाए थे। बताओ पहला मत क्या था? जीएनएम। जीएनएम याद है आपको? जीएनएम। जीएनएम का मतलब जी का मतलब ग्रेशन, एम का मतलब ये है पुरुषोत्तम लाल मैनारिया। ठीक है, पुरुषोत्तम लाल मैनारिया और जॉर्ज अब्राहम ग्रीसन ने राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे बताई? नागरी से बताई। वेरी गुड। दूसरा क्या था बताओ? एम एम। अब बताओ एम एम से क्या हो गया? मोतीलाल। ध्यान रखना, इधर देखो। अब एक था एसएमटी, ये हटेगा नहीं क्या? एक था एसएमटी। देखो दूसरा मत कौन सा है? एसएमटी लिखो आपको, एसएमटी। फिर एक है अपने कौन सा? एक जीएनएम अपन ने पहले पढ़ लिया। एक कौन सा हो गया अपने? एमएम। बताओ एमएम क्या था? बस मोतीलाल मैनारिया और के एम मुंशी। याद आ रहा आपको? के एम मुंशी और मोतीलाल मैनारिया ने क्या बताया? हाँ, तो एमएम नहीं था, जीएमएम था। क्या था? जीएमएम। एसएमटी का मतलब क्या है? या है आपके टी से है एलपी टेसिटोरी, एम से क्या था? बताओ माहेश्वर, डॉक्टर माहेश्वरी या माहेश्वर प्रसाद कह दो। इन्होंने क्या बताया? शोर सैनी से बताया। क्या बताया है? अब यहां आपका प्रश्न देखो, तो जॉर्ज अब्राहम ग्रीसन का भी संबंध रहा है, मोतीलाल मैनारिया का भी संबंध रहा है। डॉक्टर हीरालाल माहेश्वरी का नाम तो अपन ने नहीं सुना होगा, कहीं पढ़ा नहीं है, लेकिन माहेश्वरी सिर्फ लिखवाया था मैंने आपको, याद है आपको? लेकिन अब ये देखिए नाम, ये नोम चॉम्स्की जो नाम है, ये शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर आता है। मनोवैज्ञानिक व्यक्ति है नोम चॉम्स्की, जिसने भाषा से संबंधित सिद्धांत दिया है। ठीक है, बालकों के अंदर भाषा उत्पत्ति के बारे में बात बताई नोम चॉम्स्की। तो ये शैक्षिक मनोविज्ञान का हिस्सा है। तो ये है भाषा से संबंधित, ये शैक्षिक मनोविज्ञान का एक वैज्ञानिक है, या अपन कह सकते हैं विद्वान है। इसका मतलब ये अलग व्यक्ति हुआ नहीं हुआ? तो इसका उत्तर क्या होगा बताओ? ए हो गया, जिसका संबंध अपने राजस्थानी भाषा या बोलियों से नहीं है। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते इसको कर लेते क्लीन। नेक्स्ट देखिएगा, और है 8 ही है। अच्छा 9 नंबर देखो, 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थानी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से नहीं हुआ है? प्रश्न को ध्यान से देखना, आप क्या लिखा हुआ है? किस अपभ्रंश से नहीं हुआ है। ठीक है, अब देखो नहीं हुआ ये विशेष रूप से क्या मागधी से हुआ है? नहीं हुआ, मागधी से नहीं हुआ है, ध्यान रखना आप, मागधी से नहीं हुआ। इसके अलावा और कौन से देखो, शोर सैनी से हुआ है, बिल्कुल हुआ है। नागर अपभ्रंश से हुआ है, मारू गुर्जर अपभ्रंश से, इन तीनों से हुआ है। मारू गुर्जर से तो मरु भाषा बनी है। ठीक है, और नागर अपभ्रंश से किसने बताया? अभी अपन ने पढ़ा था जीएनएम। इनका सिद्धांत है कि जीएनएम के अनुसार यानी जॉर्ज अब्राहम ग्रीसन और पुरुषोत्तम लाल मैनारिया ने यही तो कहा कि नागरी अपभ्रंश से बना, और एसएमटी के अंदर कहा गया शोर सैनी अपभ्रंश से, और मारू गुर्जर से भी उत्पत्ति हुई है, लेकिन किससे नहीं हुई है? मागधी से विकास नहीं हुआ। तो इसका उत्तर क्या राइट हो गया? हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन अपन ले रहे हैं। इससे अनुकूलित होने के लिए अभी भी क्या लगेगा? समय लगेगा। अनुकूलन जरूरी है, अनुकूलन। इधर देखिए, वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन आ गया। देखो सन से संबंधित प्रश्न है। देखो देखिए क्या लिखा हुआ, राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग, गोल्डन टाइम। ये मैंने आपको लिखवाया था कि कहां से लेकर कहां तक का काल स्वर्ण काल कहलाता। बताओ भाई, राजस्थान के साहित्यिक काल को हमने कितने भागों में बांटा? 4। ये तो आपको ध्यान है। ठीक है, जो कल नहीं आए वो आप टेंशन मत करना। इधर देखो 4 कौन कौन से? पहला काल था वीर गाथा काल, सही है, या इसी काल को हम किस नाम से जानते थे? प्राचीन काल। टाइम पीरियड था 1050 से लेकर 1450। ठीक है, दूसरा काल हमने पढ़ा जिसको हमने भक्ति काल का, या अपन कह सकते हैं पूर्व मध्य काल, और इसका टाइम पीरियड था 1450 या 1550 ले लो। 1450 से लेकर कहां तक? 1450 से लेकर 1600। उसके बाद तीसरा काल था जो 1650 से लेकर कहां तक था? 1800। इस काल को हम कहते हैं मध्य काल। ये था नीति परक काल, श्रृंगार परक काल, या कह सकते हैं अपन इस काल को श्रृंगारिक काल। श्रृंगारिक काल रीति और रीति काल कहलाता है। और यही टाइम पीरियड क्या है? राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल है। कैसा काल है? और इसके बाद चौथा भाग पढ़ा, उसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा बताओ? 1850 से आज दिन तक। और इस काल को हमने क्या नाम दिया? आधुनिक काल। क्या कहा? आधुनिक काल। तो अब बताओ इसका उत्तर क्या होगा? बताओ 1650 से लेकर, इस काल का नाम देना चाहूं तो मैं क्या कहूंगा? मध्यकाल। मध्यकाल के 3 और नाम थे। इसी काल को रीति काल कहा जाता है, इसी काल को श्रृंगार काल कहा जाता है। ठीक है, इसी काल को अपन कहते हैं क्या?
नीति परक काल। क्या कहेंगे? नीति परक काल। आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताब है ना, उसके पहले पृष्ठ पर ये बातें दी, पहला पेज ये, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, देखिए क्लीन कर ले, फिर वापस सेलेक्ट कर लेते। देखो अब इसके अंदर राजस्थान की मानक बोली है, बताओ राजस्थानी भाषा की मानक बोली किसे कहा जाता है? ये तो पहली लाइन लिखवाई थी कि राजस्थानी भाषा की क्या है? मानक। मानक कहूं प्रधान कहूं एक ही बात है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखो, गोड़वाड़ी उपबोली कौन सी उपबोली है? गोड़वाड़ी उपबोली किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है? बताओ। अच्छा, मारवाड़ी की उपबोली है, सब याद हो गया आपको? पक्का? ठीक है, आगे बढ़ते। अब देखिए नेक्स्ट, देखिएगा इस साइड आ जाते हैं या ऊपर से ले लेते हैं? अब ये यूं बढ़ते हैं, कितने रह गए इस पीडीएफ में? 13 नंबर क्वेश्चन देखो, मारवाड़ी की उपबोली है, बताओ। तोरावाटी क्या मारवाड़ी की है? तो किसकी है बेटा? ढूंढाड़ी की। तोरावाटी कहाँ है? तोरावाटी जयपुर से लेकर सीकर के बीच का इलाका है, ठीक है। हाँ, कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को हम क्या कहते हैं बेटा? तोरावाटी कहते हैं। राजावाटी कहाँ है? जयपुर और अलवर के बीच, जयपुर और अलवर के बीच। और 84 कहां थी बताओ? 84 थी जयपुर और टोंक के बीच। जयपुर और टोंक के बीच क्या है बताओ? जगरोती है करौली के अंदर, जगरोती करौली। नागरचोल है जयपुर और सवाई माधोपुर के बीच में, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना आपको। 84 है कहां पर? जयपुर और टोंक के बीच। राजावाटी है जयपुर और अलवर के बीच। तोरावाटी है जयपुर और शेखावाटी के बीच कह दूं या सीकर तक, ठीक है। अब बात आती है कौन सी रहेगी पीछे? शेखावाटी जो भाषा या बोली है उसको हम किसके साथ जोड़ेंगे? तो ये मारवाड़ी की उपबोली कौन सी बताओ? शेखावाटी। क्लियर? शेखावाटी कहां कहां बोली जाएगी? श्री सीकर है, झुंझुनू है और चुरू जिला है। आगे देखो 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसके अंदर क्या 14 नंबर के अंदर सुनिएगा आप। 14 नंबर प्रश्न के अंदर लिखा हुआ है बीकानेरी, बागड़ी, शेखावाटी, मेवाड़ी, खेराड़ी, गोड़वाड़ी, थली, नागौरी, देवड़ावाड़ी आदि उपबोलियां है। आपको पूछा कि आदि उपबोलियां किसकी है? ये सभी उपबोलियां किसकी है बताओ? सभी उपबोलियां आपकी किसकी है? मारवाड़ी की। ऑप्शन के अंदर देखिएगा आप, उधर था मेवाड़ी ऑप्शन, इधर ढूंढाड़ी है, मेवाती है, तो राइट क्या होगा? क्लियर? अगला प्रश्न देखिएगा नेक्स्ट, घाटी मारवाड़ी की एक उपबोली है, राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो बताओ। अब देखो डिस्ट्रिक्ट आप देखते ही पता चल गया। मैंने कहा कोई भी नजदीक का जिला नहीं देगा, ऐसा नहीं देगा कि बाड़मेर बालोतरा, क्योंकि भाषा को एक सीमा के अंदर कोई बाउंड्री खींच के तो समझ गया, इसलिए ध्यान रखना कि इसका उत्तर क्या होगा? बाड़मेर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट अपन बात करें अगला, देखो 16 नंबर क्वेश्चन को देखो, चुरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ और गंगानगर के क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है बताओ? ठीक है, इसके अंदर कौन सी बोली बोली जाएगी? फिर अगला देखिए थली, थली कहां बोली जाती है? थली बीकानेर कह दो, थली है ना, बीकानेर, चुरू, शेखावाटी का कुछ हिस्सा यहाँ पर थली है, ठीक है। थली बोली बोली जाती है। ये दांत की लिखा ना, ये डटकी है, डटकी, डटकी, डटकी होगी। फिर है देवड़ावाटी, देवड़ावाटी कहां बोलते हैं? सिरोही के अंदर। तीनों किस उपबोलिया, किसकी उपबोलिया है? तो बताओ किसकी उपबोलिया हो गई? ये मारवाड़ी की, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें अगला प्रश्न देखिएगा, 18 नंबर प्रश्न है, सौरठा, छंद और मांड राग किस बोली की शिल्पगत विशेषता है बताओ? अब देखिए ऐसा प्रश्न आ जाए, मान लो आपको ये बातें नहीं लिखी हुई है, देखते ही पता चल जाएगा। कैसे? देखो सौरठा आ गया, छंद आ गया, ठीक है, फिर यहां तक तो ठीक है। सौरठा और छंद आपको पता है डिंगल शैली के अंदर गए प्रकार का क्या होता है? काव्य होता है। गए का मतलब होता है गए का अर्थ गाने योग्य काव्य, और पिंगल क्या है? छंदों से युक्त है जिसके अंदर पद्य भाग है, ठीक है। पद और क्या है? छंद होते हैं, लेकिन पदों के अंदर है, ध्यान रखना। ये गाया जा सकता है, लेकिन इसके बाद में ये दिख रहा है आपको, ये शब्द आपको पकड़ में आ गए, बाकी वाली चीजें बड़ी पकड़ में आए या नहीं आए? मांड राग, मांड राग कहां है? जैसलमेर और बीकानेर के अंदर। अल्लाह जलाबाई का नाम सुना होगा आपने, जो मांड गायिका है। कैसी गायिका है? अब आप बताओ इसमें से उत्तर क्या होगा? बस आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, क्या है? देखो पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा रचित पुस्तक वैली किशन रुक्मणी की किस भाषा में लिखी गई है? पिंगल में है क्या? तो किस में है बताओ? अच्छा, डिंगल किधर बोली जाती है? पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो काव्य की शैली उसका नाम क्या है? डिंगल है। पश्चिमी राजस्थान में जो काव्य की शैली उसका नाम क्या है? डिंगल है। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट देखिएगा,
फिर है राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में डिंगल है, क्या है, क्या बोली है डिंगल, बोली थोड़ी है, लिपि भी नहीं, गद्य गीत भी नहीं कहना आपको, शैली है, मतलब साहित्यिक रचनाओं को लिखने का तरीका है डिंगल। और पिंगल, पिंगल किधर होगा, पूर्व में, और डिंगल किधर होगा, ठीक है, पश्चिमी राजस्थान के अंदर क्या होगा, डिंगल होगा, और पूर्व राजस्थान के अंदर क्या होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखो आप, मारवाड़ी, ये गोली आ गया, देखो गोली नहीं है, ये क्या है, बोली है क्या, ये है बोली, यहां पर क्या है, बोली। मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को क्या कहते हैं बताओ, अभी अपन ने पहले पढ़ा, सेम प्रश्न देखो। नेक्स्ट अपन बात करें, देखिए उसके बाद देखिए, कवि सूर्यमल मिश्र ने अपनी पुस्तक वीर सतसई किस भाषा में लिखी है। देखो वीर सतसई है, कि वीर सतसई पिंगल में नहीं है, मैंने कल बताया था आपको कि वीर सतसई जो 1857 की क्रांतिकारियों के लिए लिखी गई, ये किताब आपके ध्यान रखना है, पिंगल में नहीं है, डिंगल के अंदर। हाँ, वंश भास्कर पिंगल में, लेकिन अधूरी छोड़ दी उसने, ठीक है। वीर सतसई है वो किस में लिखा गया, डिंगल में। एक खास बात मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आज भी एक काम कर सकते हो, पिंगल और डिंगल में ये है कि डिंगल जब भी सुनेंगे तो वीर रस आएगा, ध्यान रखना, आप ट्राई कर लेना, आपके आसपास खूब सारे यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएंगे डिंगल की, डिंगल रसावले मिलते हैं, डिंगल रसावले, खूब सारे चारण या बारठ जाति के जो लोग हैं ना, वो इसका रस मतलब करणी माता के कहीं रसावले मिल जाते हैं, तो वहां पर आप देखना उनके वो पहले ना लय धीरे 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 उनकी आवाज तेज होगी, और आप सुनोगे तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब यदि आप निराशा के अंदर डूबे हुए हो और आपने डिंगल सुन लिया, 100% आप पॉजिटिव हो जाओगे, इतना प्रभाव है डिंगल का, आप देखो, ट्राई कर लेना आज वाली डिंगल शैली से कोई भी आप चीज सुन रहे हो, यदि आप उदास हो या आपको लग रहा है कि हम निराशा की अवस्था में है, पॉजिटिव ऊर्जा नहीं है, तो आप डिंगल सुनो, आधा घंटा डिंगल सुनने के बाद आपको लगेगा कि एनर्जी आ गई, ये जोश आ जाता है, क्योंकि ये साहित्यिक रचनाओं के अंदर एनर्जी है। देखो आप, तो यहां ध्यान रखना कि डिंगल है ना, ये वीर सतसई डिंगल में लिखेगी। अगला देखो, दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बोली है रागड़ी, रागड़ी, मालवी, ठीक है, सोंधवाड़ी लिखना था यार, समझ, तो यहां बताओ, अब बताओ दक्षिण पूर्वी पूछा है, राजस्थान ऐसा है, बताओ। ये देखिए यहां तो है निमाड़ी, निमाड़ी के नीचे होगी बागड़ी, इधर निमाड़ी हो जाएगी, प्रधान बोली निमाड़ी को कहेंगे, इधर बीच में कौन सी, मालवी, और यही मालवी के पास ही तो रागड़ी है, झालावाड़ के सीमा पर, मालवी रागड़ी नजदीक नजदीक तो है, रागड़ी मालवी सोंधवाड़ी नजदीक नजदीक है, तो ये पूरी पूरी किस भाषा में, किस दिशा में पड़ेगी, तो दक्षिण पूर्वी के अंदर तो है, इधर पूर्व, इधर क्या है, इस पूरे इलाके के अंदर हाड़ौती के अंदर क्या बोली जाएगी। मतलब ये जो बाग है ना, प्रतापगढ़ से लेकर झालावाड़ के बीच का, प्रतापगढ़ और झालावाड़ के बीच का ये बाग है ना, इसके अंदर ये तीनों बोलियां बोली जाती है, रागड़ी मालवी और सोंधवाड़ी, ठीक है। तो इसमें उत्तर क्या होगा, समस्त होगा, क्या होगा, समस्त। नेक्स्ट देखिएगा, युग्म सुमेलित नहीं है, ये अच्छा प्रश्न है, अब आपसे ही करवाना है, देखो कौन सा युग्म इसमें सुमेलित नहीं, ये पूछा इसने, ठीक है, सुमेलित नहीं है, उसमें पहला देखिएगा आप, अब पहला देखिएगा आप, एक मिनट रुकना है, सेलेक्ट करने, अब इसको हटाए, ठीक है। अब देखो, अब बात को सुनना, युग्म सुमेलित नहीं है, मेवाड़ी चित्तौड़ और भीलवाड़ा बोली जाती है, सही है, मालवी बांसवाड़ा में बोली जाती है, ठीक है, ओके आगे बढ़ो, ढूंढाड़ी जयपुर में बोली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, वैसे आपका उत्तर तो इसमें मिल गया, लेकिन इधर आ जाओ आप, अब आगे देखिएगा, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, मेवाती अलवर में बोली जाती है, इसका मतलब गलत उत्तर कौन सा हुआ, तो क्या लिखा हुआ है, बांसवाड़ा में मालवी नहीं बोली जाती, मालवी बोली जाती है झालावाड़ और प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में क्या बोली जाती है, बागड़ी बोली जाती है, क्या बोली जाएगी। अब देखो रागड़ी और निमाड़ी, रागड़ी और किस राजस्थानी बोली की उपबोलियां है, तो देखिए रागड़ी और निमाड़ी दोनों किसकी बताओ, क्या मालवी की है, या बागड़ी की है, हाड़ौती की है, शेखावाटी की है, ये दोनों तो आपके सीधे कट गए क्योंकि नजदीक नहीं। अब आप देखिए, अब आपके पास ऑप्शन रहे मालवी और बागड़ी, अब आपको पता है कि मालवी की उपबोलियां कौन सी है, मालवी की उपबोलियां कौन सी है, क्योंकि बागड़ी तो अलग है, ध्यान रखना, बागड़ी केवल कौन से जिलों में बोली जाएगी, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर,
तो रागड़ी के अंदर दो कौन सी अन्य बोलियों का मिश्रण है बताओ। तो अपन ने एक ट्रिक बनाया था कल कि मामा खा रहे हैं राबड़ी और बोली बोलते हैं रागड़ी। सही है, मामा क्या खाते हैं राबड़ी और बोली क्या बोल रहे हैं रागड़ी। तो मामा का मतलब मालवी और मारवाड़ी दोनों का मिश्रण कहां देखने को मिलता है। और नीमाड़ी के अंदर भी एक हिस्सा क्या है मालवी का अंश, इसलिए इसको अपन किसकी उपबोली मानेंगे मालवी की। आगे बढ़ो। अब देखिए ये ऑप्शन है, इसमें देखो इस प्रकार के ऑप्शन मिलेंगे। ऑप्शन से भी हमें कुछ प्रश्नों का क्या करना पड़ता है उत्तर चयन करना पड़ेगा। हो गया क्लीन। नेक्स्ट देखिएगा, बोली जिला में सुमेलित नहीं है, मतलब बोली दिया हुआ है, सामने क्या दिया हुआ है जिले दिए हुए। देखो गोड़वाड़ी जालोर में है, सही है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें क्या चाहिए सुमेलित नहीं पूछा है, सुमेलित है नहीं पूछा है, सुमेलित ठीक है। बागड़ी बांसवाड़ा के अंदर ठीक है, खेराड़ी भीलवाड़ा के अंदर, क्या नीमाड़ी नागौर में है? नीमाड़ी तो कहां बोली जाती है दक्षिणी राजस्थान के अंदर बोली जाती है। नीमाड़ी कहां बोली जाएगी दक्षिणी राजस्थान की प्रधान बोली किसे मानते हैं तो नागौर में तो नागौरी बोलेंगे ना, रिशपाल मृदा वाली ठीक है ना, वो नागौरी बोलेंगे, ध्यान रखना आप। आगे देखिएगा, राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है? मराठी भाषा बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सुनो। देखो मराठी भाषा का प्रभाव पूछा है, सुनते जाना मेरी बात। मालवी के ऊपर मराठी भाषा का प्रभाव, ये बात कॉपी में ऐड कर लेना, एक कहीं पर भी जहां मालवी लिखा हो ये ऐड कर लेना। ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ, ये सारे प्रश्न आए हुए हैं, लेकिन ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अपने शायद मेरे हिसाब से लिखवाई नहीं है मैंने, नहीं लिखवाई ना, तो ध्यान रखना। मालवी जो है ना बोली, मालवी बोली के ऊपर किसका प्रभाव है मराठी का प्रभाव है। मराठी का प्रभाव कहां पर है मालवी बोली, ध्यान रखना। भले ही आड़ोती आ जाए, इसमें ये आया हुआ एग्जाम के अंदर है जिसके अंदर मालवी राइट माना है, एकदम परफेक्ट उत्तर मालवी ही माना है। आए हुए प्रश्न के अंदर बात करो, मैंने कहा नहीं सभी प्रश्न में एग्जाम के ही लेकर आया हूं, तो इसमें मालवी माना और मालवी को ही अपन को प्रधानता रखनी की। मराठी बोली का प्रभाव कहां देखने को मिलता है? आड़ोती आ जाए तो गुजराती का प्रभाव, बागड़ी पर भी गुजराती का प्रभाव, और जयपुर की ढूंढाड़ी पर भी गुजराती, तीन बोलियों पर गुजराती का प्रभाव। अब क्षेत्र तो यूं देखे ना तो गुजरात इधर नजदीक लगता है, लेकिन पर मराठी का प्रभाव, कारण यह कि गुजराती और मराठी दोनों पहले एक ही राष्ट्र थे, एक प्रकार का सौराष्ट्र, नाम सुना आपने? पहले गुजरात और महाराष्ट्र अलग अलग थोड़ी थे, इसको क्या कहते थे सौराष्ट्र कहते थे। सौराष्ट्र कह दूं या इसको कह दूं बंबई प्रांत, क्या कहते थे बंबई प्रांत कहा जाता था। और बाद में ये क्या हो गया भाषा के आधार पर गुजरात अलग हो गया और महाराष्ट्र क्या हो गया, महाराष्ट्र में मराठी बोली और गुजरात के अंदर गुजरात भाषा के आधार पर कब बना 67 मेरे हिसाब से 67 है 1967, देख लेना एक बार चेक, हो सकता है मेरे इसकी दिमाग से ठीक है। 53 में बना आंध्र प्रदेश, 67 के अंदर बढ़ना चाहिए मेरे सबसे गुजरात, हो सकता है आंकड़े अपडेट हो नहीं हो, मैं भूल गया हो, आप सही हो, चेक करना एक बार। नेक्स्ट देखिएगा, आगे बढ़े, इधर देखिएगा। नेक्स्ट है 28 नंबर प्रश्न को देखो, आप प्रश्न को पहले पढ़ो, क्या लिखा हुआ देखो। प्रश्न के अंदर लिखा हुआ है सौंथवाड़ी या सौंधवाड़ी, ठीक है, फिर लिखा पाटवी, फिर लिखा रतलामी, फिर लिखा उमटवाटी, ये उमटवादी नहीं है तो ध्यान रखना, उमटवाटी। ये सब के सब बोलियां किसकी है पता आपको? मालवी की उपबोली है, सब की सब किसकी उपबोली है? मालवी की उपबोली है। मैंने आपको कहा था कि पाटवी रतलामी अपने यहां पर ये तीनों ही बोली नहीं जाती, राजस्थान में इसका कोई हिस्सा नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद आगे देखिएगा, नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 29 नंबर के अंदर देखो, राठी महेठा किस बोली की उपबोली है बताओ। देखिए आपने इसका नाम तो नहीं सुना होगा महेठा, क्योंकि सब बोलियां अपन को याद नहीं रहेगी। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कितनी बोलियां है, उपबोलियां है? 71। क्या 71 याद हो जाएगी अपन को? नहीं होगी। 71 बोलियां है, किसके अकॉर्डिंग? 2011 की जनगणना के अनुसार। अभी जनगणना और होगी तो हो सकता है इसमें बोली में या तो कमी होगी या फिर क्या होगी, वृद्धि होगी, प्रभावित हो सकती है ना बोलियां। वैसे कमी होने की संभावना क्या रहती है? ज्यादा रहती है। धीरे धीरे भाषा, अपन मूल भाषा छोड़ देते, मूल भाषा छोड़ रहे, दूसरी भाषाओं को हम ज्यादा अपना रहे, दूसरे में भी इंग्लिश और हिंदी को महत्व दे रहे, ठीक है। विशेष रूप से अंग्रेजी बोलने का प्रयास ज्यादा करते, भले आए कुछ नहीं, ठीक है। इधर देखो आप, तो यहाँ राठी आपको दिख गया और राठी आपको पता चल गया कि क्या बोली जाती है अलवर के अंदर। अलवर क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? वेरी गुड, तो उत्तर क्या राइट हुआ? समझ बात। अहिरवाटी,
अलवर का ही तो हिस्सा, मतलब मेवाती का ही तो हिस्सा है अहिरवाटी। आगे देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अपन, 30 नंबर क्वेश्चन को देखो आप, मेवाती बोली से संबंधित जिला है। अब देखिए ये ऐसे प्रश्न आए और आप गलत कर दोगे, ऐसा हो सकता है कि मुझे बताओ, इसलिए तो मैंने सबसे पहले मानचित्र भरवाई, ताकि आपको मानचित्र दिमाग में बैठ गया तो अपने आप उत्तर याद हो जाएगी।